Hi everyone, welcome to an academy. Wishing you all a very happy गणेश चतुर्थी. हर शुभ काम की शुरुआत होती है गणपति बप्पा मोरया से. And on this special day, we are pleased to announce that we are starting a new series on answer writing and mentorship for GS as well as PSIR. तो जीएस और पीएसआईआर के लिए वी आर स्टार्टिंग अ न्यू आंसर राइटिंग एंड मेंटरशिप सीरीज एंड दिस सीरीज विल बी completely free of cost on our YouTube channel. All right, so I am Paras Titkara and let us look into the details. ठीक है. अब आई हैव बीन एन एस्पिरेंट लाइक यू. मुझे पता है कितना मुश्किल होता है सारी चीज़ें बैलेंस करना, सब बुक्स को पढ़ना, उनसे नोट्स बनाना और स्पेसिफिकली समझना कि कितनी चीज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट है. पूरी लक्ष्मीकांत में से हर एक चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है. पूरा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, कितनी चीज़ें पढ़ें और उन्हें याद कैसे रखें, दैट इज़ द टफेस्ट थिंग. फिर उनसे नोट्स बनाना, उनको आंसर में लिखना, तो ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, आई हैव फेस्ड द सिमिलर इशू एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें सीखी, समझा कि कैसे उस चीज़ को आसान बनाना है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि देयर इज़ नो वन टू गाइड अस. हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो सीखते-सीखते क्या होता है 4 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट ऐसे ही निकल जाते हैं. सो ये चीज़ हमें अवॉइड करनी है. तो वी हैव टू लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स. मेरा पर्पस यही है कि आपके लिए ये प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल, आसान बना देना ताकि आप एक बार चीज़ें समझ जाओ और अपने लेवल पर प्रिपेयर करो और अच्छे से एग्ज़ाम दे सको, ठीक है? सबसे पहले सबसे बड़ा इश्यू क्या रहता है हमारा? सबसे पहले है सिलेबस. आधे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि सिलेबस के कोर कंपोनेंट्स क्या हैं. उन्होंने जीएस का सिलेबस तो उठाकर देख लिया, अब उसके अंदर माइक्रो टॉपिक्स क्या हैं, मैक्रो टॉपिक्स क्या हैं, कौन-सी हाई इम्पैक्ट थीम्स हैं, जो बार-बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? ना सिलेबस देखा, ना पीवाईक्यू एनालाइज़ किया, तो कैसे उसको कवर अप करना है, ठीक है? वो सब चीज़ हमें पता ही नहीं. उसके अलावा किस सोर्स से टॉपिक कवर करें. हम नक्सलिज़्म के लिए अगर हम 4 घंटे, 5 घंटे, 3 घंटे की वीडियो बैठकर देख रहे हैं, तो उससे बड़ा टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो कौन-सा ऐसा इफ़ेक्टिव सोर्स है, जिससे हम पढ़ें बिल्कुल शॉर्टली, लेट्स से 1 घंटे में हम पूरा टॉपिक कवर कर लें, 3 घंटे में पूरा इंटरनल सिक्योरिटी खत्म कर दें 4 घंटे में. ऐसे कौन से सोर्सेज़ से हम कवर अप करें? क्योंकि वहाँ हमें पीएचडी तो करनी है नहीं, हमारा पर्पस सिर्फ़ इतना है कि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, हमारे पास क्वालिटी कंटेंट हो, वैल्यू एडिशन के लिए अच्छा डेटा हो, जिससे हम वहाँ पर अच्छे आंसर लिख पाएँ और हम अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ, ठीक है? ऐसे कौन से सोर्सेज़ से पढ़ना है? लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए, स्पेक्ट्रम, ये सारी चीज़ें सफिशिएंट हैं या नहीं हैं? ऑलराइट? अब ये हमेशा डाउट रहता है, तो हम वो चीज़ भी समझेंगे. फिर नोट्स, फिर क्या दिक्कत आती है नोट्स में? पता ही नहीं नोट्स कैसे बनाने हैं. पूरी लक्ष्मीकांत उठा दी, पूरी पॉलिटी लिख दी यहाँ पर नोट्स में, बट फिर भी कोई क्वेश्चन पूछो तो वो आता नहीं, सॉल्व नहीं हो पा रहा. तो नोट्स का पर्पस है क्या? कितने नोट्स बनाने चाहिए और क्या स्पेसिफिक नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है? तो ये हमेशा से ही एक दिक्कत रही है. दिस इज़ द बिगेस्ट इश्यू जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं कि नोट्स कैसे बनाने हैं और नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं. फिर क्या दिक्कत आती है हमें? वैल्यू एडिशन करना है, नहीं करना है क्या वैल्यू एडिशन? कोई बताने वाला है ही नहीं, ठीक है? एवरीवन इज़ चार्जिंग 2 लाख 3 लाख फाउंडेशन के लिए और आज तक उन्होंने ये नहीं बताया नोट्स कैसे बनाने हैं, पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करने हैं. क्यों, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? ठीक है? फिर दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में, कभी देखा ही नहीं आंसर लिखना कैसे है? प्रॉपर कॉपी उठाकर देख ली, वापस उसको रेप्लिकेट करने की लिखने की कोशिश करी, वो लिख ही नहीं पाए. टॉपर ने आंसर लिखा 7 मिनट 10 मिनट में, हमने लगा दिया आधा घंटा लिखने में, ठीक है? तो वहाँ 3 घंटे में 20 क्वेश्चन 20 आंसर्स लिखने पड़ेंगे. सो दिस बिकम्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट कि समझना व्हाट इज़ द राइट अप्रोच. फिर आती है चीज़ डिसिप्लिन. ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 2 हफ्ता बहुत ही अच्छी मोटिवेशन रहती है, फ्लो रहता है, बट उसके बाद क्या होता है, मन करता है कि यार सब कुछ छोड़ दो, अब नहीं हो रहा और बुक्स बंद कर दो. कैसे हमें अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखना है, कैसे हमें डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी है, मोटिवेटेड रहना है इस जर्नी में, ठीक है? क्योंकि ये
थोड़ा-सा ही टाइम है, अगर इस टाइम में हमने असली एफर्ट डाल दिया, तो बाद में दिस विल बी अ केक वॉक फॉर अस। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है? फिर जो हमारे डाउट्स आते हैं, पता ही नहीं, कोई है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। जिससे डाउट पूछने जाते हैं, उसने आज तक खुद कभी प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं किया, वो क्या डाउट बताएगा, ठीक है? उसने आज तक कभी मेंस क्लियर नहीं किया, वो क्या बताएगा तुम्हें कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है? यही तो हो रहा है, किसी को कुछ पता है नहीं और हर कोई अपने आप को एक्सपर्ट बना हुआ है, डाउट एक्सपर्ट बना हुआ है। तो डाउट सॉल्व कैसे करने हैं, कैसे चीज़ों को समझना है, ये हमेशा से ही इश्यू रहा है। सो फॉर दिस वी आर लॉन्चिंग दिस न्यू इनिशिएटिव, ठीक है? अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे, स्पेशल सेशन करवाएँगे, उसमें देखेंगे कैसे सिलेबस को डिकोड करना है, किस सोर्स से कैसे पढ़कर उसे कवर करना है, ऑलराइट? फिर नोट्स कैसे बनाने हैं अच्छे और वैल्यू एडिशन, नोट्स का पर्पस क्या है? देखो, ये होते हैं बेसिक नोट्स, ये मैंने बनाए हैं प्रीलिम्स के लिए, ठीक है? प्रीलिम्स सेंट्रिक मुझे ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की पता होनी ज़रूरी थी। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कौन उस टाइम पे जगह थी, क्या उसको सिग्निफिकेंस थी, ठीक है? अब ये कुछ होते हैं प्रीलिम स्पेसिफिक नोट्स। इसके अलावा आते हैं हमारे मेन स्पेसिफिक नोट्स। ये है हमारे मेन स्पेसिफिक नोट्स। इसमें हम क्या करेंगे, उसकी स्पेशल डेफिनिशंस, डायग्राम्स जो बन सकते हैं, ठीक है? अब उसके पीवाईक्यू के बेसिस पे बनाने हैं हमें और नोट्स। हमेशा ध्यान रखना पीवाईक्यू के बेसिस पे नोट्स बनाने हैं। जैसे ये साइक्लोन हो गया, साइक्लोन की डेफिनेशन देख ली, इक्वेटर पर क्यों नहीं आता, फिर उसका डायग्राम देख लिया, ठीक है? अब उसकी कंडीशंस क्या हैं, क्यों अरेबियन सी में इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें कैसे हम करंट लिंक कर कर दिखाएँ, वैल्यू एडिशन करें, ठीक है? फिर वे फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी, क्या मेजर्स लिए हैं, एनडीए में गाइडलाइंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारे नोट्स में आनी चाहिए। इसके अलावा वैल्यू एडिशन में कि आईपीसीसी सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट क्या बोलती है, एल नीनो, ला नीना उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो ये सारे कीवर्ड्स, डेफिनेशन, सारी चीज़ें हमारे इस एक सिंगल पेज के नोट्स में आ जाएँगी। पूरी साइक्लोन तुम्हारा एक पेज के नोट्स में आ गया। इसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो तुम्हें ऐसे नोट्स बनाने हैं जिससे तुम बस मेंस में पढ़ो और आंसर अच्छा लिख कर आ जाओ वहाँ पर। मेंस इज़ ऑल अबाउट कंसोलिडेशन एंड रिवीजन। उसके अलावा तुम 500-500 पेज की कंपाइलेशंस पढ़ लो, नोट्स पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है मेंस का। मेंस इज़ ऑल अबाउट कंसोलिडेशन, रिवीजन। वहाँ तुम्हें खाली 150 वर्ड्स यानी कि 2 पेज या 3 पेज में ही आंसर लिखना है। पीएचडी करने बैठने बैठना मत, पीएचडी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो वेस्ट करेगा तुम्हारा टाइम। फिर जैसे ये क्लाउड बर्स्ट वाला टॉपिक हो गया, ये इतने से मेरा टॉपिक खत्म। इससे ज़्यादा मैं क्या पढ़ूँ बनाऊँ नोट्स इस टॉपिक के लिए, ठीक है? तो ऐसे ही बनाना है जिससे तुम बस रट के अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ के रट के याद रख सको, ठीक है? तो ये पर्पस है नोट्स बनाने का। आई विल बी टीचिंग यू कि कैसे अच्छे नोट्स बनाए जाएँगे, कैसे उनमें वैल्यू एडिशन करना है। ऐसा हम सारे जीएस का समझेंगे। जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, ठीक है? उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? तुम जाकर देखो नक्सलिज़्म वाला टॉपिक उसने कितनी बार घुमा-फिरा कर पूछा हुआ है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में एक क्वेश्चन तो तुम्हारा डायरेक्टली फिक्स हो गया। हर 2 साल में वो बार-बार वही पूछ रहा है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म क्या उसके फैक्टर्स हैं, क्या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है। तो ऐसे तुम्हें पीवाईक्यू एनालाइज़ करने हैं, समझना है कौन-सी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और वो रिपीट हो रही हैं। सो दिस अगेन वी विल बी डूइंग वाया वीडियोज़, कैसे इस चीज़ को करना है। फिर आता है हमारा आंसर राइटिंग का डर। पता ही नहीं आंसर लिखना कैसे है? आंसर लिखने बैठते हैं आधा घंटा निकल जाता है। ठीक है? तो इसके लिए हमने पहले एक आंसर राइटिंग के कुछ सेशंस लिए थे। अब विल बी कंटिन्यूइंग दिस सीरीज़ रेगुलरली। मैं तुम्हें एक डेडिकेटेड टाइम टेबल और शेड्यूल दे दूँगा ताकि तुम डिसिप्लिन मैनर में पढ़ो। ठीक है? मान लो तुम्हें ऐसा शेड्यूल दे दिया, तो ये टेंटेटिव शेड्यूल है, बाकी अभी मैं डिटेल्स आगे बताऊँगा बाद में, ठीक है? तो ये एक रफ़ ऐसे ही टेंटेटिव शेड्यूल है। मान लो इसमें तुम्हें बोल दिया मैंने कि इस दिन तक तुम्हें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये सोर्स है, इस टॉपिक को कंप्लीट करो, इसके पीवाईक्यू समझो, स्ट्रक्चर करो। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम आएँगे यूट्यूब पर, जीएस के लिए हम हर ट्यूसडे और ऑप्शनल के लिए हर थर्सडे। सो विल बी कमिंग यूट्यूब पर और आकर उस टॉपिक की लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है? मैंने मान लो तुम्हें पॉलिटी में टॉपिक दे दिया कि आज फेडरलिज्म, पार्लियामेंट और कंपैरिज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस है ना?
जिसमें वो पूछता है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट, इंडियन प्रेसिडेंट को कंपेयर करके दिखाओ, ऐसे-ऐसे। तो मान लो मैंने तुम्हें ये 3 टॉपिक दे दिए, तो तुम्हारा काम रहेगा 4 दिन में तुम ये 3 टॉपिक कंप्लीट करो और उसके पीवाईक्यू स्ट्रक्चर करो, नोट्स बनाओ उसके और फिर हम आकर इसकी दोनों मिलकर आंसर राइटिंग करेंगे लाइव। ठीक है? तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसका क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। मैं कोशिश इसमें करूँगा कि डायरेक्टली पीवाईक्यू ही ले लूँ, ठीक है? और उसके प्रैक्टिकली ऐसे आंसर कैसे लिखना है यूपीएससी वाली शीट पे, ठीक है? तो हम इसमें ये चीज़ समझेंगे ताकि तुम्हारा ये आंसर राइटिंग का डर भी खत्म हो जाए। उसके बाद तुम क्या करना अपने लेवल पर पीवाईक्यू उठाना, कोई भी 10 5 पीवाईक्यू लिए और 1 घंटे में बैठ के उसको सॉल्व किया। फिर मार्केट से मॉक टेस्ट ले लिया, उसको सॉल्व कर लिया। ठीक है? तो इसके साथ तुम्हें टाइम टेबल शेड्यूल मिलेगा, वीकली, मंथली क्या तुम्हारे टारगेट्स रहने चाहिए, उसे कैसे अचीव करना है। फिर अब आएगा तुम्हारे डाउट्स, कोई है ही नहीं तुम्हारे डाउट सॉल्व करने के लिए, ठीक है? रेगुलर डाउट्स आते हैं, उसके लिए वी विल बी ब्रिंगिंग वीकली मेंटरशिप सेशन, ये सेशंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर लाइव रहेंगे, ठीक है? कोई भी डाउट आएगा, पहले अपने डाउट की लिस्ट बनाकर रख लो या पहले ही टेलीग्राम पर भेज देना मुझे क्या इश्यूज़ चल रहे हैं या फिर यूट्यूब पर लाइव जस्ट लेट मी नो क्या डाउट्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं और हम उसे डिस्कस कर लेंगे ऑन द स्पॉट, ठीक है? ताकि तुम्हारे सारे डाउट्स खत्म हो जाएँ। अब चाहे प्रीलिम्स का डाउट है, मेंस का डाउट है, कोई भी डाउट है ले आना। तो ये रहेगा हमारा इस इनिशिएटिव की अप्रोच। तो तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी इश्यूज़ हम फेस करते हैं एज़ एन एस्पिरेंट, मेरे टाइम पे कभी ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा ही नहीं, कोई था ही नहीं जो ऐसे गाइड करता था। इसीलिए खुद इतने अटेम्प्ट निकल गए समझने में कि पढ़ना कैसे है, उन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है, कोई बता ही नहीं रहा था, ठीक है? ताकि तुम लोग समझ सको, तुम्हारी जर्नी सिम्प्लीफाई हो सके, वी आर ब्रिंगिंग एंड वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू इनिशिएटिव, ठीक है? अब तुम एक चीज़ याद रखना, जिन लोगों को प्रीलिम्स में इश्यू आ रहा है ना, उनके लिए हर संडे को आई विल बी सजेस्टिंग कि वो एक प्रीलिम्स का पीवाईक्यू उठाएँ और सॉल्व करें। क्योंकि उसके बिना प्रीलिम्स निकालना बहुत मुश्किल है, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। अब मान लो जो मैंने तुम्हें वीकली टारगेट दिया था ना कि ये टॉपिक खत्म करना, उसी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू उठाओ, देखो यूपीएससी ने क्या पूछा है और उसे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तभी तुम्हारी प्रीलिम्स पे कमांड बनेगी। उसके अलावा अब ये हमारा जो शेड्यूल रहेगा, ये रहेगा मोस्टली नवंबर या दिसंबर तक, ठीक है? उसके बाद हम शिफ्ट कर जाएँगे प्रीलिम्स मोड पर डेडिकेटेडली। जनवरी से हम डेडिकेटेडली प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, अपनी प्रीलिम्स मोड में चले जाएँगे। तो दिसंबर तक का अभी हमारे पास टाइम है, इसमें हमें पूरा जीएस और ऑप्शनल अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारी हो गई ना अच्छे से, तो अगली बार का मेंस विल बी अ केक वॉक फॉर यू। ट्रस्ट मी बहुत-बहुत आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए मेंस की गेम, ठीक है? अब इसके बाद योर फेवरेट थिंग जिसकी हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर प्लीज़ स्टार्ट कीजिए उसके लिए प्लीज़ स्टार्ट कीजिए। सो हियर वी आर विद द सिमिलर थिंग फॉर पीएसआईआर, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एज़ यू ऑल नो आई हैव गिवन 5 मेंस विद इट, ठीक है? एंड आई स्कोर 310 विद पीएसआईआर। सो बहुत लोगों को पता करना था कि सर कैसे मार्क्स लाए जाएँगे पीएसआईआर में। तो पीएसआईआर में भी सिमिलर इश्यूज़ हैं। क्या है? सिलेबस ही इतना सारा है, कभी खत्म ही नहीं होता। आधा टाइम हमारा 1A पढ़ते-पढ़ते निकल जाता है, ठीक है? 1 महीना हमने लगा दिया, अभी तक हमारा हॉब्स मैकेवली खत्म नहीं हुआ। तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है जल्दी? कोई है ही नहीं बताने के लिए। फिर सोर्सेज़ कौन-कौन से रेफ़र करने हैं? एंड्रयू हेवुड पढ़नी है या नहीं? ओपी गौबा पढ़नी है या नहीं? या फिर खाली नोट्स सफिशिएंट है? तो कोई बताता ही नहीं है। इसके अलावा हमने कभी टॉपर नोट्स देखे नहीं, ना हमने खुद नोट्स बनाए, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा? तो तुमने अभी कभी अपने नोट्स कंसोलिडेट नहीं किए, नहीं बनाए, तो क्या तुम्हारे साथ इश्यू रहेगा? तुम्हारे साथ वही इश्यू रहेगा। बार-बार तुम्हें अपने वापस सोर्स पे जाना पड़ेगा, उसी चीज़ को पढ़ने में हर बार 5 घंटे लग जाएँगे और यही तुम्हारे नोट्स होंगे, तो तुम उसे फटाफट देखोगे, उठाओगे और सेम चीज़ को आधे घंटे में रिवाइज़ कर लोगे। फिर इसमें वैल्यू एडिशन बिल्कुल करना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन, एग्ज़ाम्पल्स डालने ही पड़ेंगे।
रियलिज़्म का क्वेश्चन आ रहा है, बैलेंस ऑफ पावर का क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें एग्ज़ाम्पल डालकर दिखाओ तो सही। जैसे रशिया, नॉर्थ कोरिया ने किया अभी अलायंस बनाया टू बैलेंस किसको? वेस्ट को यूक्रेन वॉर में। और उसके अलावा ऑकस बना, क्वाड बना, वो क्या कर रहे हैं? वो चाइना को बैलेंस कर रहे हैं। अब ये सब कंटेंट एग्ज़ाम्पल जब तक तुम आंसर में नहीं डालकर दिखाओगे तो एग्ज़ामिनर तुम्हें क्यों मार्क्स देगा? फिर इंटरलिंकिंग किसी ने भी आज तक सिखाई ही नहीं, कैसे थ्योरी लिंक करनी है। मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में तुम्हें बोला है कि 2B और पेपर 2 में इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पर तुम्हें सारी थ्योरी डालकर दिखानी है। मैकिंदर, महान, स्पाइकमैन, रिमलैंड थ्योरी, फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म, केनिथ वॉल्ड, मीरशाइमर, ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ये सारी थ्योरीज तुम्हें अपने आंसर में डालकर दिखानी है। वहाँ एग्जामिनर ये नहीं देखना चाह रहा कि सी राजा मोहन क्या बोल के गए हैं, सुहासिनी हैदर क्या बोल रही है। वो देख रहे हैं कि तुम्हें थ्योरी से अंडरस्टैंडिंग है, तुम एनालिसिस कर पा रहे हो थ्योरी समझकर या नहीं कर पा रहे। तुम्हें पता है थ्रूसाइडाइडस ट्रैप क्या है और अभी चाइना के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है। अगर तुम्हें वही नहीं पता और तुम बोल रहे हो कि सी राजा मोहन ने ये बोला कि चाइना का राइज़ इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, तो एग्ज़ामिनर कहेगा तो फिर मेरे लिए तुम्हें मार्क्स देना भी अच्छा नहीं है, ठीक है? तुम्हें थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है और उसे तुम्हें अप्लाई करना है अपने आंसर्स में। सो दिस आई विल बी टीचिंग यू कि इसकी इंटरलिंकिंग कैसे करनी है। फिर स्कॉलर्स ऑलरेडी हमने देख लिया, स्कॉलर्स ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, कुछ 1B में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, जैसे कि योगेंद्र यादव, प्रताप भानु मेहता। ठीक है, जो 1B के स्कॉलर्स हैं वो रिलेवेंट हैं, उनको मैं बता दूँगा कितना यूज़ करना है। 2B में स्कॉलर्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई ये नहीं बता रहा पीवाईक्यू कैसे अप्रोच करने हैं। तुम बार-बार पीवाईक्यू उठाकर देखो, आधी से ज़्यादा सिलेबस तुम्हारा ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वही सिमिलर थीम्स वो बार-बार पूछता है। पीवाईक्यू के बेसिस पे तुम इस बार गेस भी कर सकते हो कि 2024 में कौन से क्वेश्चन आने के चांस है। आसियान पे आने का चांस है। ठीक है? तो ऐसे तुम्हें पीवाईक्यू समझने हैं, जो इम्पोर्टेंट थीम्स रिपीट होती हैं, हाई इम्पैक्ट थीम्स, उनको प्रायोरिटी देनी है, अच्छे से कवर करना है। फिर वही इश्यू कि सर इसकी आंसर राइटिंग कैसे करें? इतने सारे नोट्स पढ़ लिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, अब आंसर राइटिंग लिखनी कैसे है? हाँ, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखनी है पीएसआईआर में? कोई है ही नहीं बताने के लिए। वहाँ पर तुम्हारी डिस्कशन होती है और आंसर लिखा जाता है 10 पेज में। 10 पेज का आंसर इज़ नॉट रेलेवेंट, तुम्हें वहाँ पे 2 पेज में आंसर लिख के आना है। जब तक तुम वो चीज़ प्रैक्टिकली कर कर सीखोगे नहीं, तो लिखते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? तो एक ये दिक्कत हो गई। फिर वही डिसिप्लिन का और डाउट का, कोई डाउट सॉल्व करने के लिए है ही नहीं पीएसआईआर पे, ठीक है? इसके लिए भी वी आर ब्रिंगिंग अ सिमिलर इनिशिएटिव। इसमें आई विल बी हेल्पिंग यू, आई विल बी टेलिंग यू कि कैसे अपने अच्छे नोट्स बनाए जाएँगे देखो। जैसे सिस्टम्स अप्रोच हो गया। फिर ये सारी थ्योरीज़ कैसे यूज़ करनी है अपने आंसर्स में। लिबरलिज़्म की, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, ठीक है? इनको स्प्रिंकल करना है। फिर ये प्रेज़ेंट एग्ज़ाम्पल्स जो हैं, वो कैसे यूज़ करें हम डेमोक्रेसी वाले क्वेश्चन में, कंटेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न्स में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आई विल बी टीचिंग यू, आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इसको समझने में कैसे इसे करना है और कैसे पीवाईक्यू एनालिसिस करने हैं। फिर इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, स्कॉलर्स कैसे यूज़ करने हैं, ये जैसे स्ट्रक्चरल रियलिज्म की थ्योरी है। अब इसको तुम इनमें से किसी भी क्वेश्चन में फिट कर सकते हो। क्वेश्चन आए, तुम बस पता चल गया कि तुमने एक बार ये थ्योरी रट ली, इसकी ये लाइन रख ली, सेम लाइन मैं तीनों क्वेश्चन में फिट कर सकता हूँ। ठीक है? तो ऐसी चीज़ें तुम्हें बनाकर रखनी है, रेडीमेड फ्रेमवर्क्स बनाकर रखने हैं अपने पास, अगर तुम अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हो, अपनी स्मार्ट वर्क करना चाहते हो। वरना तुम रोज़ बैठकर नोट्स पढ़ते रहो, पीएचडी करते रहो पीएसआईआर में, कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक तुम्हें वो प्रैक्टिकली यूज़ करना नहीं आएगा, तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? इसी के लिए विल बी ब्रिंगिंग लाइव आंसर राइटिंग। पीएसआईआर का हमने एक सेशन लिया था। ऐसे ही हर थर्सडे को हम पीएसआईआर का एक लाइव आंसर राइटिंग सेशन रखेंगे और तुम्हें एक शेड्यूल दे दूँगा मैं, ठीक है? उस शेड्यूल को फ़ॉलो करना। उसी शेड्यूल के बेसिस पे मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया कि इस वीक तुम्हें प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली खत्म करना है। ठीक है? अब ये 3 टॉपिक तुम खत्म कर लेना, पढ़ लेना, पीवाईक्यूज़ देख लेना। फिर वीकली आंसर राइटिंग सेशन में हम आकर उसके आंसर राइटिंग करके देखेंगे कि कैसे उसकी आंसर राइटिंग की जाएगी।
कैसे उन्हें अप्रोच करना है और मैं वही कोशिश करूँगा कि पीवाईक्यू उठा लूँ। ठीक है? फिर जो भी तुम्हारे डाउट्स आएँगे, हर सैटरडे यूट्यूब पे लाइव वीकली मेंटरशिप रखेंगे, जिसमें जितने भी डाउट्स हैं पीएसआईआर के सब पूछ लेना। आई विल बी एड्रेसिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, सबकी क्वेरी। ठीक है? तो ये पर्पस है हमारा इस इनिशिएटिव का कि आपकी इस जर्नी को बिल्कुल आसान बना देना। ऑलराइट? तो अब जितने भी हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जितनी भी इसकी डिटेल्स हैं, विल बी शेयरिंग इट ऑन कमिंग मंडे, ट्यूसडे को मोस्ट प्रोबेबली विल बी शेयरिंग इट ऑन अवर टेलीग्राम चैनल यूपीएससी ब्लूप्रिंट बाय अनअकैडमी। तो आप इस अपडेट्स के लिए हमारा ये टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो एंड हमारा यूट्यूब चैनल भी है बाय द सिमिलर नेम यूपीएससी ब्लूप्रिंट। उसी चैनल पर हम ये इनिशिएटिव चलाएँगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? सो प्लीज़ जॉइन दिस चैनल। जितनी भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं, आप इस चैनल पर भी बोल सकते हो डिस्कशन ग्रुप में या फिर कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आई विल बी लुकिंग एट देम इंडिविजुअली, पर्सनली खुद देखूँगा और सबको इंडिविजुअली विल बी एड्रेसिंग इट। ठीक है? अब आपकी इसमें कोई भी क्वेरीज़ हैं, कोई भी सजेशंस, फीडबैक है, तो बता दो। उसके बेसिस पर मेरे को जो चेंजेस करने हैं, मैं वो इनकॉर्पोरेट कर चेंजेस कर लूँगा। अब इसका जो इनिशिएटिव का हमारा प्लान का शेड्यूल रहेगा, ठीक है? जो भी डिटेल्स रहेंगी, वो सब हम इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करेंगे, ठीक है? तो इसे जॉइन कर लेना और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जॉइन कर लेना, उसी पर ही ये पूरी फ्री इनिशिएटिव चलेगी, ठीक है? सो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट। अब मुझे आपकी तरफ से एक ही चीज़ चाहिए, डिसिप्लिन और एफर्ट्स। बस ये दोनों चीज़ें दे दो, 2-3 महीने की बात है, अभी अच्छे से डिसिप्लिन रखो और एफर्ट्स डालो अपने। अगर ये दिसंबर तक तुमने अच्छे से मेंस एंड ट्रिक कवर कर ली चीज़ें, तो बाद में 2025 का मेंस तुम्हारे लिए बहुत-बहुत ईज़ी रहेगा। जनवरी से हम सीधा प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट कर जाएँगे, ठीक है? तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, फ़ोकस करो अच्छे से अभी इस पे, ठीक है? सो I'll be looking forward for your support, your feedback, your comments. जो भी queries आएँगी बता देना, I'll address it. Alright? So wishing you a very happy Ganesh Chaturthi once again. All the best and have a great day.